जय श्री राम, जय माँ कालका। आज की वीडियो का विषय है, अगर आप पूजा करते हैं और आपकी जो आप जोत लगाते हैं अगर उसमें फूल बनता है तो उसका क्या कारण है। दूसरा विषय है, आप पूजा में बैठते आपको ज़ोर ज़ोर से उबासी आती है, आपको रोना भी आता है, आंसू भी आते हैं, साथ ही में आपका शरीर आगे पीछे हिलता है या आपको ऐसा एहसास होता है कि आपको सवारी बन रही है। तो ये सभी संकेत जानते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अगर आपकी जोत में फूल बन रहा है तो आप ये जान लीजिए जिनकी भी आप सेवा पूजा आराधना करते हैं उन तक आपकी पूरी पूजा स्वीकार हो रही है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसमें अलग अलग तरीके के फूल बनते हैं, जैसे एक हार्ट टाइप का बनता है, दिल टाइप का। उसमें ये पता लगता है कि वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ठीक है। दूसरा, अगर अस्त्र शस्त्र का चिन्ह बनता है तो उससे पता लगता है कि वो आपके घर की रक्षा किए हुए हैं। अगर उसमें किसी देवी या देवता का मुख बन जाता है तो आप ये जान लीजिए उस समय वो पूर्ण रूप से आपके घर में उपस्थित होते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, साल 6 महीनों में एक बार ही ऐसा होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें आता है कि आपको उबासियाँ क्यों आती है। देखिए, उबासियाँ 2 टाइप की होती हैं, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव में अगर आपके ऊपर तंत्रवाद है, प्रेतवाद है और आप पूजा में बैठेंगे तो शक्तियों की मार लगती है, जिसके कारण आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा होता है पॉजिटिव, जिसमें अगर आप पूजा में ध्यान करते हैं, जप करते हैं तो आपके अंदर शक्ति का निर्वहन होता है, वह शक्ति नीचे से ऊपर आती है, आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। इसी कारण आपको उबासी आती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। इस संसार में हर चीज़ के 2 पहलू है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सिर्फ एक ही है जिसका सिर्फ एक ही पहलू, वो है पॉजिटिव। वो हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे राम जी, कृष्ण जी या शिव शंभु, माँ जगत जननी। ठीक है। वो सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव और पॉजिटिव में रहता है। अब बात करते हैं आपको रोना क्यों आता है। देखिए, अगर आपके घर में पितृ और वो बंधन में है, वो कष्ट में है, अगर आप जोत पर बैठेंगे या पूजा में बैठेंगे तो आपके शरीर पर आकर रोएंगे, आपसे मुक्ति मांगेंगे, भोग प्रसाद मांगेंगे। पहला कारण ये। दूसरा कारण, अगर आपके ऊपर तंत्र है और किसी प्रेत को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, किसी पिशाच को, तो वो रोना शुरू कर देगा कि मुझे छोड़ दिया जाए। तीसरा, आपका भगवान के प्रति इतना भाव सच्चा हो जाए कि आप भगवान के बिना नहीं रह सकते। यह तो बहुत ही कम मिलता है देखने को। मुख्य 2 ही होते हैं, प्रेतवाद या पितृ। ठीक है। तीसरा ये कारण होता है, भगवान के प्रति सच्चा भाव। तो पहला, पितृ आते हैं आपके ऊपर, वो रोते हैं। दूसरा, भगवान के प्रति सच्चा भाव। और तीसरा, आपके ऊपर प्रेत आके रोता है। ठीक है, या नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए आप। फिर आता है शरीर क्यों हिलता है। अगर आपका शरीर आगे पीछे होता है या आपको झूमने का मन करता है, तो इसमें भी 2 ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में अगर आपके ऊपर कोई शक्ति खेल रही है, दूसरा नेगेटिव में आपके ऊपर तंत्रवाद है या आपके घर का कोई पूर्वज, कोई मृत होगा जो मुक्ति के लिए आपके शरीर पर आता होगा। तो इस प्रकार से ये सभी संकेत होते हैं पूजा में बैठने पर। ठीक है। पॉजिटिव आपको अलग ही दिख जाएगा, नेगेटिव में मन उच्चाटित हो जाता है। पूजा में ऐसे होता है कि वहाँ से उठ के भाग लिया जाए। तो इस प्रकार से हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे भगवान ही ऐसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव वे में चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक